हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 पढ़ रहे थे मशीन डिज़ाइन का, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बियरिंग। नाउ पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। नाउ स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग, सबसे पहले तो जानेंगे क्या होता है। हमने इससे पहले लेक्चर में हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग का बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा था। नाउ यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। In this type of bearing, the working surface are separated by the thick film of lubricant. मतलब यहाँ पे क्या है आपका वर्किंग सरफेस किसे बोल रहा है? हमारा ये जो जर्नल है, दैट इज साफ्ट। जो हमारा जर्नल है उस वो हमारा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है हमारे बियरिंग में। दैट इज माई वर्किंग सरफेस। तो बोल रहा है यहाँ पे जो वर्किंग सरफेस है और जो हमारा बियरिंग है, उनके बीच में हम एक थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। थिक यूज़ कर रहे हैं टर्म, तो याद रखना, थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग। ओके, हमारे बियरिंग का सेंटर है ये एंड हमारे जर्नल का सेंटर है ये। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं ई, दैट इज इसेंट्रिसिटी। ओके, now a little consideration will show that when the bearing is supplied with sufficient lubricant, a pressure is built up in the clearance space। clearance space मतलब journal और bearing के बीच में जो space है, that is clearance space। when the journal is rotating about an axis that is eccentric with the bearing axis। हमारा जो bearing का axis है और journal का axis के दोनों क्या है, एक दूसरे से eccentric है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? तो आइए हम प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग में देखते हैं कि हमारा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग काम कैसे करता है। ओके, नाउ हमारा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग 3 तरीके से काम करता है। पहला कंडीशन है जर्नल एट रेस्ट, मीन्स हमारा जो जर्नल है और जो साफ्ट है वो जब हमारा रेस्ट में होगा। जर्नल एट स्लो स्पीड, जब जर्नल हमारा स्लो स्पीड में रोटेट हो रहा होगा। और जर्नल एट हाई स्पीड, जर्नल जब हमारा हाई स्पीड में रोटेट होगा तब हमारा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग कैसे काम करेगा। और इसे हम बोल सकते हैं डेट इज सेल्फ लुब्रिकेंट बियरिंग, क्योंकि ये आपके साफ्ट और बियरिंग के बीच में कंटिन्यूसली लुब्रिकेंट पास कराता रहता है, उनके बीच में कंटिन्यूस लुब्रिकेंट रहता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट बियरिंग। ओके, नाउ फर्स्ट केस है हमारा जर्नल एट रेस्ट। जब हमारा जर्नल रेस्ट में होगा तब क्या होगा? जब हमारा जर्नल रेस्ट में होगा तब बियरिंग के कांटेक्ट में आएगा। इस पॉइंट हमने मान लिया, जो हमारा पॉइंट ए है, जब क्या हो रहा है, हमारे जर्नल पे लोड लगा हुआ है, जर्नल पे लोड लगा है, तो जब वो रेस्ट मोशन में होगा तब वो बियरिंग के कांटेक्ट में होगा और लुब्रिकेंट हमारे बाकी आसपास का जो स्पेस क्लियरेंस है वहाँ पे हमारे लुब्रिकेंट इकट्ठा होंगे। ठीक है, with a journal at rest with metal to metal contact at A on the line of action supported load। लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पे जिस लाइन ऑफ एक्शन पे लोड लग रहा है वहीं पे हमारा टच होगा बियरिंग और जर्नल एक पॉइंट पे, डेट इज पॉइंट ई। ओके, नाउ सेकेंड केस है जब जर्नल एट स्लो स्पीड, जब जर्नल हमारा स्लो स्पीड में वर्क करेगा तब क्या होगा? व्हेन द जर्नल रोटेट स्लोली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हमारा जर्नल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। पहले एक्सिस कितना था, जो लोड लग रहा था उसका एक्सिस कहाँ था, ए पे था। जब ये हल्का स्लो रोटेट हुआ, मीन्स थोड़े टाइम पे जब ये चेंज हुआ इसका रोटेशन, तब ये क्या हो गया, इधर की ओर शिफ्ट हो गया। नाउ इसका जो जर्नल का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आ गया, बी पे। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। When the journal rotates slowly in the anti-clockwise direction, the point of contact will move to B। A से point of contact A पे था, now B पे आ जाएगा। So that the angle AOB is the angle of sliding friction of the surface in contact at B। ओके, तो काम कैसे करता है आइए मैं पहले आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, जब हमारा जर्नल रेस्ट में होगा, ठीक है, और जहाँ मीन्स ये जॉन यहाँ पे ऐसे लोड लग रहा है, तो वो जो लोड का लाइन ऑफ एक्शन है और बियरिंग का जो हमारा एक्सिस है
एक पॉइंट पे हमारा टच होगा, तब हमारा रेस्ट में होगा बियरिंग। ओके, ना जब स्लोली रोटेट होना चालू होगा बियरिंग, तो क्या होगा, हमारा बियरिंग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उसका एक्सिस शिफ्ट हुआ जर्नल का, तो क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। ये प्रेशर क्या करेगा, लुब्रिकेंट को बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा। मीन्स अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है हमारा, तो ये क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा ये बियरिंग और जर्नल के बीच में। तो जो प्रेशर कहाँ जाएगा, वो लुब्रिकेंट को बाहर की ओर, मीन्स वेज फिल्म की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा जो ये बना रहा है ऊपर का जो ये कर्व दिख रहा है आपको, डेट इज वेज फिल्म कर्व, वेज फिल्म बना रहा है, ठीक है। तो कोशिश करेगा बाहर की ओर ढकेलने का। ओके, ना उसी में इन द एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेंट देयर विल बी ड्राई मेटल टू मेटल फ्रिक्शन। अगर लुब्रिकेंट हमारा नहीं हुआ, जो हमारा स्लो मोशन में जब स्पीड में घूम रहा है, तो क्या होगा, जो कांटेक्ट तो होगा उनके बीच में, क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, उनके बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं है। इफ अ लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट इन द क्लियरेंस स्पेस of the bearing and journal, then absorbed film of lubricant may partially separated the surface, but a continuous fluid film completely separating the surface will not exist because of slow speed। कैसे काम करेगा, देखो, जब ये स्लो स्पीड में रोटेट, पहले रेस्ट पे साथ था, तो हमारा बियरिंग और जर्नल एक कांटेक्ट में थे, ठीक है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होना हमारा जर्नल चालू हुआ स्लो मोशन में, तो क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा हमारे लुब्रिकेंट पे, ठीक है, बाहर की ओर। तो लुब्रिकेंट इधर से इस तरफ की ओर जाएगा, तो इधर से हमारे ये दोनों के बीच में घुसने की कोशिश करेगा। बट ड्यू टू बहुत स्लो स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट नहीं होगा। क्या होगा वहाँ पे, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। नाउ इन थर्ड केस, जर्नल एट हाई स्पीड, जब आपका जर्नल हाई स्पीड में रोटेट होगा तब क्या होगा, when the speed of the journal is increased, a continuous fluid film is established। लुब्रिकेंट बियरिंग और जर्नल के बीच में जो ऑयल का फिल्म कंटिन्यूसली सप्लाई होगा, मीन्स मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने का चांस एकदम नहीं होगा। जब स्पीडली क्या होगा, जैसे स्पीड कांटेक्ट, ये स्पीड रोटेट होना चालू होगा जर्नल हमारा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लुब्रिकेंट्स पे। वो लुब्रिकेंट इधर से प्रेशर, एंटी क्लॉक घूम रहा है, इधर से प्रेशर दिया, तो ये लुब्रिकेंट हमारा क्या हुआ, थोड़े अमाउंट में थिन फिल्म में इधर की ओर आ गया, और इधर हमारा थिक फिल्म है, इधर थिन फिल्म में अंदर की ओर आया। ऐसे जितने तेज से घूमेगा उतना हमारा इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट का कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहेगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ द जर्नल हैज मूव्ड सो दैट द मिनिमम फिल्म थिकनेस इज एट सी। हमारा जो सेंटर ऑफ जर्नल का सेंटर ऑफ एक्सिस है, वो जब मूव होगा तो हमारा सी, जो सी बना रहा है वहाँ पे थिन फिल्म होगा, एंड उसका अपोजिट थिक फिल्म होगा। इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम डी टू सी in the direction of motion, the film is continuously narrowing and hence is converging film। okay, now एक टर्म है यहाँ पे आएगा, the curve converging film may be considered as a wedge shaped film। ये जो आपका converging part है, ये मान लो ये पार्ट, ये क्या है हमारा, वेज फिल्म, ठीक है। प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे प्रेशर कैसे जनरेट होगा, जब आपका शाफ्ट रोटेट होगा, ये शाफ्ट रोटेट होगा, जैसे रोटेट होना चालू होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर क्या करेगा, लुब्रिकेंट को हमारा कांटेक्ट बियरिंग और जर्नल के कांटेक्ट में भेजेगा, जिस कारण हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ thus in hydrodynamic lubricant bearing, the relative velocity of moving surface tends to pump the lubricant between the two surfaces separately, the two surface by a dynamic film of the lubricant। now एक टर्म और आता है यहाँ पे, squeeze film। when the bearing oscillate or rotates slowly, that the wedge film cannot provide a satisfactory film thickness। मतलब जब आपका जर्नल स्लो रोटेट हो रहा है, स्लो रोटेट हो रहा है आपका ये जर्नल स्लो रोटेट होगा, तो क्या होगा, मेटल बियरिंग और जर्नल के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, उनके बीच में कंटिन्यूसली हमारा लुब्रिकेंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लुब्रिकेंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ क्या चांस होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ फेल होने के चांस होगा। उस फेलियर को रोकने के लिए हमारा स्क्वीज फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट वहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट होने लगता है, ठीक है।
तो क्या करता है स्क्वीज्ड फिल्म हमारा, सो इन स्लो स्पीड में शाफ्ट और बियरिंग के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, लॉस फ्रिक्शन स्पीड लॉस ना हो, बियरिंग वियर एंड टीयर ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्क्वीज फिल्म डेवलप हो जाता है, जिस कारण हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे पढ़ा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग और द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट बियरिंग कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।